मैंने बीजेपी के अन्य नेताओं से शिकायत करी तो नेता बोले भाई ऐसा है वो तुम्हारी पार्टी का है, कोई और पार्टी का हो तो बताओ। तो मैं और कौन सी पार्टी का बताऊं? बोले सपा का किसी नेता का नाम ले दो, तुम्हारे 2 लाख 4 लाख दिलवा दूंगा। और तो बोले 5% के ब्याज पे मैं 2 लाख रुपए ले लिए, लेके मैंने उसे दे दिए। अब 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, वो अच्छे दिन तो क्या और उससे भी ज़्यादा बुरे दिन आ गए। मैं किराए के मकान में तो रहता हूँ। तो बोले यार तुम एक काम करो, अगर मैं तुम्हारा कुछ फायदा करा दूँ तो क्या खर्च कर लोगे? मैंने यार खर्च वर्च क्या कर लूँगा बताओ। बोले आजाद संविदा सफाई कर्मचारी, एक तो तुम्हें सफाई नायक बनवा दूंगा मैं, जिसमें 2 लाख रुपए रिश्वत जाती है संविदा सफाई कर्मचारी से नायक बनने में। चंदोसी तो दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ, यह मामला अर्जुन सिंह का है और मैं खड़ा हूँ पंडित दीनदयाल मार्ग पे। ये है पंडित दीनदयाल मार्ग का वो इलाका जो जहाँ पे राजनीतिक उथलबाजी अभी कुछ दिन पहले काफी दिन से चल रही थी। आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी किस तरह से भाजपा कार्यालय को घेरने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के आने के बाद सारा कुछ बदलता हुआ नजर आया। मैं आज इस मुद्दे पे बात करने आया हूँ। एक बहुत ही बड़ा मामला हमारे पास आया है। ये भ्रष्टाचार का मामला है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमारा जो राष्ट्रवन न्यूज है, शोषित और वंचित लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहा है और उठाता रहेगा। तो हम यहाँ पे जो है मतलब उसकी पृष्ठभूमि और उसकी पराकाष्ठा के बारे में बताने आए हैं। ये मामला है अर्जुन सिंह का जी। जिनके नजदीक बताकर जिनके नजदीक बताकर उनको उन्हीं के जानने वाले श्री दारा सिंह ने उनको छला। मेरा नाम है अर्जुन सिंह, मैं तहसील चंदोसी, जिला संभल, यूपी का रहने वाला हूँ। मैं चंदोसी नगर पालिका में संविदा सफाई कर्मचारी हूँ। 2006 से मैं सीता रोड चंदोसी में काम करता था। 2017 में चेयरमैन के चुनाव हुए, वो वहाँ पर बीजेपी से सभासद बन गया। दारा सिंह निवासी हनुमानगढ़ी चंदोसी का रहने वाला है। वो भी वार्ड नंबर 4 में वो मेंबर बना, मैं वार्ड नंबर 4 में सफाई करता था। जब उसे साल 2 साल गुजरे, जान पहचान हुई उससे, जब वो वार्ड मेंबर है तो आता था देखने वाले, तो मुझसे कहने लगा यार तुम काम तो बढ़िया करते हो और मैंने सुना है कि तुम किराए विराए के मकान में रहते हो। मैंने हाँ साहब मैं किराए के मकान में तो रहता हूँ। तो बोले यार तुम एक काम करो, अगर मैं तुम्हारा कुछ फायदा करा दूँ तो क्या खर्च कर लोगे? मैंने यार खर्च वर्च क्या कर लूँगा बताओ। बोले आजाद संविदा सफाई कर्मचारी, एक तो तुम्हें सफाई नायक बनवा दूंगा मैं, जिसमें 2 लाख रुपए रिश्वत जाती है संविदा सफाई कर्मचारी से नायक बनने में। चंदोसी में आम बात है जी, चंदोसी में 2 लाख रुपए जाते हैं रिश्वत के नगर पालिका में। बोले 2 लाख रुपए खर्च होंगे तुम्हारे, और जो तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना है के तहत मकान भी दिलवा दूंगा, तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगा, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बनवा दूंगा, और भी अन्य योजना है, वो सारी योजनाएं तुम्हें दिलवा दूंगा। यानी 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो मैंने कहा अगर मुझ पर 2 लाख रुपए होते तो मैं यही काम क्यों कर रहा होता। तो बोले यार 1 महीने की तो बात है, कहीं से उधार कर आके दे दो, 1 महीने का ब्याज पड़ेगा, 1 महीने तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ से करूँ? तो उनने ही मुझे उधार का बंदोबस्त करवाया कि कहाँ से उधार लेने हैं, कैसे क्या करना है। अब पता ना, वो भी दोनों मिले हुए थे, क्या था जी उन्हें पता होगी। उनने मुझे वहाँ का पता बताया, मैं वहाँ पे गया। मैंने ऐसा सब बात है यार, वो दारा सिंह ऐसा ऐसा कह रहे हैं, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, तुम मकान भी मिल जाएगा, तुम सफाई नायक बन जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो 2 लाख रुपए दे दो। तो बोले यार कहीं चक्कर वक्कर में पड़ जाए तुम मत लो। अरे मैंने यार वो कह रहा है तो चलो देख ही जाएगी, 1 महीने की तो बात है। तो बोले 5% के ब्याज पे मैं 2 लाख रुपए ले लिए, लेके मैंने उसे दे दिए। अब 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, वो अच्छे दिन तो क्या और उससे भी ज़्यादा बुरे दिन आ गए। कि जो मुझे तनख्वाह मिलती है तो उसमें बच्चे पर पालन पोषण कर रहे हैं, वो पालन पोषण में भी खतरा हो गया। मैं कहाँ से बच्चों को पालन पोषण करूँ? 10,000 उससे दूँ ब्याज के, तो बच रहे हैं 8,000 रुपये, 8,000 मुझे तनख्वाह मिलती है। तो मैंने बीजेपी के अन्य नेताओं से शिकायत करी तो नेता बोले भाई ऐसा है वो तुम्हारी पार्टी का है, कोई और पार्टी का हो तो बताओ। तो मैं और कौन सी पार्टी बताऊँ? बोले सपा का किसी नेता का नाम ले दो, तुम्हारे 2 लाख 4 लाख दिलवा दूंगा। और मैंने ऐसे कैसे ले दूँ किसी और का नाम? जिसने लिए उसके तो नाम लूंगा मैं। तो वहाँ बात ना बनी, फिर मैंने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस में गया, मैं साहब ऐसा सब बात है और मेरे उसने 2 लाख रुपए ले लिए हैं, मेरे 2 लाख रुपए लौटवा दूँ। तो पुलिस बोली यार वो भाजपा का नेता है, ये कोई और पार्टी का हो तो बताओ। अरे तो मैंने भाई और पार्टी कहाँ से बता दूँ? जो पूछ रहा है यही कह रहा है और पार्टी का है। तो एक भाजपा की हमारी लेडीज हमें जानने वाली थी, मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने मैडम ऐसा सब बात है और मेरे दारा सिंह ने 2 लाख रुपए ले लिए, वो देने आ रहा है, कि तुम एक काम करो लखनऊ चले जाओ, योगी जी जनता दरबार लगाती है और योगी से करो अपनी सारी शिकायतें दूर। तो मैंने ठीक है, मैं सारी अपनी बातें जो भी थी लिखवा के मैं लखनऊ पहुंच गया। जब लखनऊ जनता दरबार में पहुंचा तो वो योगी जी तो आते ना आए, वो मोहसिन नजर मंत्री हैं बीजेपी के, वो आए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई सबके पर्चे लेते जाते हैं, ऐसे लेन लेन बैठे रहते हैं लोग, पर्चे लेते हैं सबके, मेरे ही पर्चा लिया। मैं सर एक बार देखते बोले कुछ नहीं, इसमें 15-20 दिन में कार्रवाई हो जाती है, आप जाओ। मैं ठीक है, मैं अपने घर आ गया। 15-20 दिन क्या, 2 महीने गुजर गए, कोई कार्रवाई का जवाब ना आया। मैं 2 महीने बाद फिर गया,
मोहसिन एजाजी के पास। तो मैंने कहा वो फिर मैं पर्चा ले गया, वो फिर वैसे ही आए पर्चा लेने, पर्चा लेके फिर चल दिए। तो मैंने सर एक बार देख तो लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बच्चों को पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है, जो कमा रहा हूँ वो ब्याज में जा रहा है मेरा, मैं बच्चों को कहाँ खिलाऊँ, किराए के मकान में रहता हूँ, कहाँ से किराया दूँ, पढ़ाई लिखाई तो मेरी खत्म हो गई बच्चों की, वो तो 2020 में मोदी जी की वजह से हो गई, जब लॉकडाउन लगा पढ़ाई भी खत्म हो गई। अब बच्चा कुछ मैंने जी नेता मारा डाल लिया है मुझे, मैं क्या करूँ फिर बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोले ऐसा है, सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो, तुमने रिश्वत दी क्यों थी, उस पर लिख रहे हैं ना भाजपा का नेता है, तो उन्होंने उल्टा जवाब दे दिया कि सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो, तुमने रिश्वत दी क्यों थी। ये सुन के मैं वापस आ गया। अरे मैंने कहा ये तो उल्टा मुझे ही बंद करा, बोले बंद करा देंगे, चाहे तो तुम पैसे बंद हो जाओ पहले। ये सुन के मैं घर आ गया। 15-20 दिन के बाद देखता हूँ कि दिल्ली में उस टाइम मेयर चुनाव होने वाले थे कुछ साल पहले, उसी टाइम की मेरी घटना है ये। तो दिल्ली में एक संदीप पात्रा हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिंदु रानी को लेकर। बिंदु रानी पहले आम आदमी पार्टी में थी, तो जब उन्होंने 80 लाख रुपए रिश्वत दे रही थी केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल जी ने जब देखा कि रिश्वत खो रहे हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया बिंदु रानी को। तो बिंदु रानी पहुंच गई भाजपा में। तो भाजपा में वो जो संदीप पात्रा इल्जाम लगा रहे थे केजरीवाल जी पे कि केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए, इन्होंने 80 लाख रुपए रिश्वत मांगी है। तो जब वो मांगने पे जेल जा रहे हैं तो मुझे अपनी बात याद आ गई। मैंने कहा जिन्होंने कहना है केजरीवाल ने रिश्वत मांगी तो जेल जाना चाहिए, तो मुझसे तो रिश्वत ली है उसने, तो भाई उससे कोई जेल ना भेजा जाए, वहां मुझे जेल भेज रहा है कि तुमने रिश्वत दी है, तुम जेल जाओगे। जहाँ केजरीवाल को बेचारे को कहना है कि तुमने रिश्वत मांगी तुम जेल जाओगे। तो मैं यही सोच के मैं चला गया मोहसिन एजाजी के पास, फिर नकली पहुंचा तिसरा के, तो मैं फिर पर्चा दिया, फिर लेके चल दिए। तो वो फिर चल दिए। मैं सर ऐसा जब आता है मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी कुछ सुनवाई करो। तो बोले यार तुम ही गुनहगार हो, तुमने रिश्वत दी है। मैं साहब फिर ऐसी बात कर रहे हो आप, पहले भी आपने ऐसी जवाब दिया। मैं एक छोटी सी बात कह दूंगा और बुरा ना मानो। तो बोले हाँ क्या हो। मैंने कहा अभी मैंने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी संदीप पात्रा की, आपके बीजेपी की हैं वो, टीवी पे देखा था। तो वो कह रहे केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, 80 लाख रुपए रिश्वत मांगी उन्होंने, तो उन्हें तो आप मांगने पे जेल भेज रहे हो। तो मैंने तो उसे रिश्वत दी है तो इसे जेल को ना भेजा। यानी कि आम आदमी हर तरीके जेल जाएगा, रिश्वत दे तो अभी आम आदमी जेल जाएगा, रिश्वत मांगा तो अभी जेल जाएगा, मतलब बीजेपी वाला कुछ भी करे उसे कोई कार्रवाई नहीं है। अरे बोलो तुम तो भाई बहुत नेतागिरी दिखा, तुम नेता लग रहे हैं। मैं नेता क्या सर, कोई नेता आसमान से टपकता ना है, इंसान ही होते हैं वो भी, और हम भी आपको देख ही रहे थे सालों से, अच्छी बात थोड़ा ही है। तो बोले ठीक है चलो तो कोई कार्रवाई हो जाएगी, कोई बात ना है। इतनी क्या क्या मैं फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। अब उन्होंने क्या षडयंत्र रचा कि 2-4 दिन के बाद में ही 2 पुलिस वाले आते हैं धारा सिंह के साथ में, मुझे पकड़ के ले जाते हैं। बोले आज चलो तुम्हारा वो इंसाफ करेंगे, तुम्हारे क्या कैसा क्या मैटर है आप तुमसे पूछते हैं। मैंने सोचा शायद ऊपर से कार्रवाई आ गई दिखा नकलब से, मुझे लेके चले गए। मुझे क्या पता ही कोई और कहाँ है। दोनों पुलिस वाले बिठा के ले गए, वो दारा सिंह और 2 पुलिस वाले ले जाकर मुझे सीता रोड की पुलिस चौकी पे ही, जिस क्षेत्र में काम करता हूँ सीता की पुलिस वाले बुला के लाया। पता चली बाद में 25,000 रुपये में उन्हें सेट करके लाया था। इससे मार मार के ये कबूल कर बाल वालों कि हाँ इसने 4 लाख रुपए लिए हैं, इसका मुझ पर कोई रुपया ना है। अब वो जैसे ही मुझे बुला के लेके गए उन्होंने पूछा ना गचा, मारा मार चालू मार, 2 डंडे इधर डंडे इधर डंडे इधर, और ये देखिए पुलिस मार रही तो मार रही कि वो आप वो अलग का आदमी है दारा सिंह, वो ही मुझे पुलिस के साथ में मार रहा था। आप ये अन्याय देखिए कि पुलिस का मानने चला हटौती थी, लेकिन उससे क्या हटौती थी, वो भी मुझे मारे बराबर, क्योंकि बीजेपी का नेता है वो। तीनों जने मार रहे मेरे पे डट पड़े। तो कबूल कर तुझ पे 4 लाख रुपए, कबूल कर तुझ पे 4 लाख रुपए। भाई मैंने मुझ पे है ही ना, तो मैं कहाँ से कबूल कर लूँ। बोले कबूल ना करेगा तो हम तुझे मारते रहेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे ना फिर मारेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे फिर मारेंगे। एंड जो पिटते पिटते था मुझे कहना पड़ा मजबूरी कि हाँ भाई 4 लाख रुपए। एक पुलिस वाला वीडियो बना रहा, एक पुलिस वाला मानने पर डाटा पड़ा। बोल जब तक तू कबूल ना करेगा तो छोड़ेंगे ना हम। कौन थे वो पुलिस वाले, कौन है क्या? उन्हें मैं शकल से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ। कार्रवाई अगर सही से कर ले मोदी जी या कोई विपक्षी नेता सही से कार्रवाई कर ले तो मैं पुलिस वालों को बता दूंगा और उसके भी सारे कारनामे बता दूंगा दारा सिंह के। अब पुलिस वालों ने मुझसे कबूल करवा लिया, बोले 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें, इस पर अंगूठा दस्तखत लगा लो, एक एप्लीकेशन लगा ली, उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, तो कबूल करो 4 लाख रुपए। तो सर पुलिस के सामने तो बड़े बड़े अच्छे कबूल कर लेते हैं, जो ना होने वाला है वो भी कर लेते हैं, आप भी जानते हो सब जानते हैं। जब पुलिस की मार के आएगा तो बड़ा बड़ा अच्छा बोलता है। मुझे मजबूरी कबूल करना पड़ा। अब वहां से तो कबूल करके मैं जब आ गया तो मैंने अब तो छोड़ेंगे ना। दूसरे दिन को मैं सोचा, फिर मैं कोतवाल साहब के पास चला गया। नहीं कोतवाल साहब ऐसा सब बात है, और देखो मुझसे इन्होंने ऐसा कबूल करवा लिया, इनका कोई पैसा भी नहीं मुझ पे, मेरे ही 2 लाख रुपए हैं इस पे, और 2 लाख रुपए और मांग रहा है। एंड जो हुआ उसने जिससे मैंने 2 लाख रुपए लिए उसे बुला लिया, और 2 लाख रुपए उसने देगा जब उसने छोड़ा मुझे, 2 लाख रुपए और ले लिए, तब 2 लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए और देगा जब मुझे पुलिस ने छोड़ा, तब वो टोटल मुझ पर कर्ज होगा 4 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए पहले ले लिए, 2 लाख रुपए पुलिस के जरिए और कबूल करवा के मुझसे और ले लिए, 4 लाख रुपए वसूल कर लिए मुझसे। अब मुझ पर 4 लाख रुपए कर्जा है। अब 18,000 की मेरी तनख्वाह मिलती है, 20,000 रुपए में ब्याज के देने पड़ रहे हैं मुझे उसके। अब मैं कहाँ से तो उसका ब्याज दूं, कहाँ से बच्चों का पालन पोषण करूं, कहाँ से किराया दूं मकान का। अब उसके बाद भी
जब मैंने कहा सुनी करी, लखनऊ गया, फिर दिल्ली गया, प्रधानमंत्री जी को लिख के दी, जंतर मंतर पर धरना भी दिया मैंने, और अमित शाह जी को भी लिख के दिया। उसे पता चली कि लिखत पढ़त कर रहा है, तो मुझ पर उन्हें दबाव बनाया, बोले अगर भाग दौड़ ज्यादा करेगा, शिकायत करेगा, तो तुझे शहर में ना रहने दूंगा, तुझे नौकरी ना करने दूंगा। एंड ये हुआ कि मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया। मुझे 8 महीने हो गए नौकरी छोड़े हुए, और बताओ मैं कैसे बच्चों पालन करूँ। अब 8 महीने से उससे ब्याह नहीं रहे हूँ, तो किराएदार वो जिससे मैंने उधार पैसे लेके दिए हैं, वो कह रहा है कि मेरे ब्याज दो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। अब दारा सिंह से पैसे मांग रहा हूँ, तो वो कह रहा है तुझे अगर मुझसे पैसे मांगेगा, तुझे मैं तो शहर में ना रहने दूंगा, तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगा। तो अब बताओ मैं क्या करूँ फिर। ना दे रहा हूँ तो वो मार रहा है, मुझसे मांग रहे तो वो मार रहा है। तो मैंने तो मन में सोच रखी है, तो जिस दिन प्रधानमंत्री भी अपने कार्यालय पे आएंगे, मैं तो प्रधानमंत्री के साथ में आत्महत्या कर लूंगा अपने बच्चों के साथ में। इसके अलावा मुझ पर तो और चारा है ही ना कोई। करूंगी तो क्या करूं, क्योंकि अगर कोई विपक्ष का अगर होता तो अब तक कार्रवाई उस पर हो गई होती। भाजपा का, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, और यही मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम किसी अन्य पार्टी का नाम ले दो, अन्य पार्टी का नाम ले दो। भाई अन्य पार्टी का नाम क्यों ले दूं, जब मैं तो भाजपा का था, भाजपा का नाम लूंगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी में, योगी जी में जरा सी भी इंसानियत है, तो कृपा करके कम से कम मेरे पैसे तो लौटवा ही दें, उस पर उसकी FIR ना